नमस्कार, मैं सुभाष और आप देख रहे हैं ई7 लाइव। जैसे कि आज हम बैठे हैं शासकीय महाविद्यालय चुरहट में और हमारे साथ हैं जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष विक्रम यादव जी, जो कि शासकीय महाविद्यालय चुरहट के जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष हैं। इनके द्वारा शासकीय महाविद्यालय चुरहट को लेकर क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं, इन सभी विषयों को लेकर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। जहां शासकीय महाविद्यालय चुरहट में इन विषयों को लेकर इन्होंने क्या विकास कार्य किए हैं, आज हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। तो विक्रम जी, शासकीय महाविद्यालय चुरहट लगातार कई वर्षों से उपेक्षा का शिकार रहा है। यहाँ पर न तो कोई भी सुविधाएं थी और छात्रों को भी काफ़ी परेशानियाँ होती थी। जैसे कि यहाँ न तो संकाय है, सिर्फ और सिर्फ BA क्लास संचालित होती है। साथ ही यहाँ पर जो कर्मचारियों की कमी है, प्रिंसिपल सर को भी यहाँ काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में हमने उनसे कई बार बातें की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कर्मचारियों की कमी है और संकाय की कमी है। संकाय की कमी के कारण भी यहाँ पर छात्र आना नहीं चाहते। दूर होने के कारण यहाँ आवागमन की सुविधा नहीं है। उस समय सड़क भी नहीं बनी थी, अब तो सड़क बन गई है। और साथ ही उनके द्वारा यह भी जानकारी दी गई थी, पेयजल की सुविधा उस समय बहुत न के बराबर है, अभी भी ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हैंडपम्प लगा है। हैंडपम्प से बरसात के दिनों में सफ़ेद मिट्टी युक्त पानी निकलता है। ऐसे में छात्रों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता। पहाड़ी में होने के कारण हैंडपम्प भी काफ़ी देरी से चलता है, जिससे कि छात्रों को और यहाँ रहने वाले आचार्यों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे हालात से जूझ रहा पूरा महाविद्यालय। इसके लिए आपने क्या क्या विकास कार्य किए हैं, क्या कुछ बता सकते हैं? नमस्कार सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप महाविद्यालय में आए। हम जन भागीदारी के रूप में अध्यक्ष होने के बाद पहले तो हम बच्चों के लिए ग्राउंड की व्यवस्था कर रहे हैं। ग्राउंड की व्यवस्था करवाने के पहले ग्राउंड की व्यवस्था हुई, इसके बाद फिर हम महाविद्यालय के रंगाई पुताई करवाए। महाविद्यालय के रंगाई पुताई करवाने के बाद छात्रों को पेयजल की व्यवस्था के लिए हैंडपम्प का मरम्मत करवाए। अब उसमें हैंडपम्प में कल मोटर डल जाएगा। मोटर डलने के बाद RO लगवाएंगे। RO से जो बच्चों को आए दिन में समस्या होती है, उसमें मिट्टी पानी निकलता है, उसमें साफ उनको पानी मिलेगा। और हमारे महाविद्यालय में कर्मचारियों की कमी है, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। अभी हमने एक चौकीदार के लिए टेस्ट CD से टेस्ट करवाया। वो बीमार है, स्वास्थ्य उनका सही नहीं है, तो मेडिकल में है। अभी हमने डिमांड किया है, हमारे यहाँ महाविद्यालय में स्टाफ आई है और आपने बोला संकला, इसके खोलने के लिए हमने विधायक जी हमारे प्रयासरत हैं। और इस जुलाई में 100% हमें भरोसा है कि महाविद्यालय में पूरी सब्जेक्ट आ जाएंगे और BA के अलावा भी पठन पाठन चालू हो जाएंगे। BA के अलावा ऐसे कौन कौन सी संकाय है जो आने की संभावना है? वाणिज्य है, कॉमर्स है और साइंस है, ये आ जाएंगे। जैसे कि बताया आपने, विधायक जी से बात हुई है संकाय को बढ़ाने के लिए। तो विधायक जी ने अपने जन्मदिन के समय में एक बार बयान दिया था और कहा था कि वोकेशनल एजुकेशन की तैयारी हमारे द्वारा की जा रही है। चुरहट के महाविद्यालय में वोकेशनल एजुकेशन लाए जाएंगे। इसको लेकर आपने क्या अभी तक में जानकारी इकट्ठा की है? वोकेशनल एजुकेशन कब तक में आ रहा है? जुलाई तक में। क्या आपकी उनसे बात हुई है इस समय? अब चर्चाएं हुई हैं, बोले हम जुलाई तक में सब चालू हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जुलाई तक में यहाँ वोकेशनल एजुकेशन के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के जो पठन पाठन के संकाय हैं, उन सभी को लाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। और प्राचार्य SN शर्मा जी और जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष विक्रम यादव जी, इन दोनों लोगों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब ऐसे हालात में चुरहट के महाविद्यालय में संकाय बढ़ेंगे और संकाय बढ़ने से छात्रों को पठन पाठन की सुविधा मिलेगी। इससे छात्रों का भविष्य सुधरेगा। जहां उनको गरीब तबके के लोगों को काफ़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ती थी, चुरहट महाविद्यालय में वे ना आकर सीधी और रीवा चले जाते थे पढ़ाई करने के लिए। वहीं अब उनको अपने तहसील क्षेत्र अंतर्गत इस महाविद्यालय में सुविधा मिलेगी। साथ ही यहाँ पर पेयजल की जो असुविधा है, उसको लेकर आप कब तक में ये समय उपलब्ध कराया है? अभी तो देखिए, हमने आपको बताया कि हैंडपम्प को मरम्मत करवा दी, तो बच्चों को पानी पीने के लिए होने लगा। बरसात उनको समस्या होती है, उसमें मिट्टी पानी निकलता है, तभी हम ये इसी महीने में RO लगवा देते हैं, तो उसमें से बरसात में आने में दिक्कत नहीं होती। और खेल कूद को लेकर आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? अब खेल कूद के लिए तो हमने आपको पहले बताया कि अध्यक्ष बनने के बाद हमने पहले प्राथमिकता स्टेडियम बनवाया है। स्टेडियम का जो था तो उसको मेंटेनेंस करना है, मिट्टी और घूम करना है, JCB लगा उसको बराबर करना है। और हमारे यहाँ हर प्रकार के खेल होते हैं। हमारे महाविद्यालय बहुत अच्छी गर्व की बात है, हमारे महाविद्यालय के बच्चे उमरिया संभाग स्तरीय खेलने के लिए उमरिया गए थे, उमरिया में खेल के आए और उसके बाद फिर जिला
लेवल में सीधी भी खेलनी है। हमारे महाविद्यालय में खेल कूद में काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, बच्चों को खेल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। और हमारे यहाँ खेल के लिए टीचर भी थे आदरणीय वर्मा, जिनके द्वारा बच्चों को टाइम पे खेल कराया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले छात्रों को खेल की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाती थी, क्योंकि यहाँ खेल के लिए शिक्षक नहीं थे। लेकिन अब कुछ सालों से शिक्षक भी उपस्थित हैं, जो कि संविदाकर्मी कहे जा सकते हैं। और लगातार यहाँ कोई रेगुलर शिक्षक नहीं है, यहाँ रेगुलर करके बहुत सारे शिक्षक ना के बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षकों की काफ़ी कमी देखी जा रही है। छात्र ही कम है, शिक्षकों की कमी के कारण संकाय भी नहीं है। अब ऐसे हालात में यह महाविद्यालय पूरी तरह से जूझ रहा है, समस्याओं से घिरा हुआ है, और अब लगातार प्रयासरत है कि यहाँ संकाय बढ़ जाए और शिक्षक भी उपस्थित हों। कर्मचारियों की काफ़ी कमी कही जा सकती है कि चाहे शिक्षक हों या चपरासी कहें, कोई भी हो, यहाँ पर उनकी समस्याएं बनी हुई हैं। ऐसे हालात में शासकीय महाविद्यालय चुरहट की ओर प्रशासन को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि यहाँ के शिक्षकों की और कर्मचारियों की सारी कमियाँ पूरी हों। यहाँ पर जो अभी जिन विषयों के टीचर नहीं हैं वो भी आ सकें। हाल ही में यहाँ पर खेल की सुविधाएं अब उपलब्ध होने लगी हैं, और अपने महाविद्यालय के जो छात्र हैं उनको उमरिया भी खेलने गए थे और जिला के लेवल में सीधी भी खेलने गए थे। ऐसे हालात में अब शिक्षकों के द्वारा छात्रों को खेल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, और छात्र भी अब खेल में रुचि लेने लगे हैं, जहाँ पहले खेल नहीं हो पाते थे केवल और केवल कमियों के कारण। ऐसे हालात में प्रिंसिपल SN शर्मा जी और जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष विक्रम यादव जी के द्वारा लगातार पहल की जा रही है। सर, आपके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर खेल की सुविधाएं हैं, तो कौन कौन से खेल होने लगे हैं? शतरंज होते हैं, वॉलीबॉल होते हैं, खो-खो होते हैं, कबड्डी होते हैं, क्रिकेट होते हैं, ये हमारे यहाँ खेल होते हैं। और आपके द्वारा अन्य कोई ऐसी नई सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जैसे CCTV कैमरे अपने यहाँ नहीं है, तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ CCTV कैमरे कब तक में लगेंगे? सुरक्षा की दृष्टि से CCTV के है क्या कि यहाँ बच्चे कम होने के कारण जनभागीदारी में बजट नहीं है, तो हमारे द्वारा मूलभूत सुविधाओं के लिए शासन से डिमांड की गई है। बजट आवंटन होने के बाद CCTV कैमरे वहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं महाविद्यालय में उपलब्ध हो जाएंगी। तो लगभग ये कब तक उपलब्ध होगा? अभी नया सत्र चालू होने के पहले ही सब कुछ हो जाएगा। अभी प्रयासरत है, हो जाएगी। हमें पूर्ण विश्वास आदरणीय विधायक जी के ऊपर हमें 100% भरोसा है, क्योंकि उनके ही बात से महाविद्यालय की कायाकल्प चालू हुई। उसके पहले महाविद्यालय में जैसे आपने बोला कि यहाँ कोई ध्यान नहीं देता था, कर्मचारियों कमी थी, हर सुविधा कुछ नहीं उपलब्ध हो पाई थी। आदरणीय जब से विधायक जी बने हैं और हमें दायित्व दिया है महाविद्यालय का, उनका बराबर ध्यान है। ये महाविद्यालय में 2011 के बाद 2022 में ही खुदाई हुई। इसके पहले महाविद्यालय खुदाई से वंचित था, यहाँ कोई सुविधा नहीं। फर्नीचर की सुविधाएं विधायक जी ने अपडेट करवाई, और जो जैसा है विधायक जी पूरा एकदम प्रयासरत है कि अपने क्षेत्र में अच्छी से अच्छी व्यवस्था करवा सकें, और सारे सब्जेक्ट आ चुके हैं, आ जाएं, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और हमें भरोसा है कि नया सत्र चालू होने के पहले एक बार फिर महाविद्यालय अच्छे से अपने रुतबे में आएगा। चलिए, तो जैसे कि यहाँ अभी आपने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से जो CCTV कैमरे लगने हैं वो इस सत्र के शुरू होने से पहले लग जाएंगे, लेकिन जो यहाँ कर्मचारियों की कमी है और शिक्षकों की, उसके लिए क्या प्रयास है? कि अभी जितना हमारे पास BA है, BA के लिए हमारे पास शिक्षक है, अभी और सब्जेक्ट नहीं है। उस सब्जेक्ट आते के साथ में संकाय जैसे ही आएगी हमारे पास शिक्षक नहीं है। बिना शिक्षक के संकाय नहीं खोली जा सकती है, तो इसलिए हमारे यहाँ प्रोसेस चालू है, और ये हमें पूर्णतः विश्वास है कि शिक्षक के साथ में संकाय दोनों शुरू होने के पहले ही आ जाएंगे। और यहाँ जो कर्मचारी जैसे हैं, जो चपरासी कह सकते हैं, और गेट के पास रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड, वो भी नहीं है, तो इनकी क्या प्रोसेस है? अब देखिए, सिक्योरिटी गार्ड जनभागीदारी से भी रखा जा सकता है, तो जनभागीदारी में उतने फंड नहीं है, इसलिए हम भी रखे हैं। अब जनभागीदारी में फंड हो जाएगा तो सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्थाएं हो जाएंगी। और साथ ही यहाँ पर जैसे आपने कहा कि जन भागीदारी समिति के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड ठीक है, और छात्र जब आएंगे यहाँ संकाय बढ़ेगा तो छात्र बढ़ेंगे। संकाय बढ़ने पर आपके द्वारा इसके प्रचार प्रसार की क्या प्रोसेस की जाएगी? कैसे प्रचार करेंगे कि यहाँ संकाय बढ़ चुकी है? अभी प्रचार प्रसार के लिए हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब द्वारा एक टीम गठित की गई है। उस टीम में शिक्षक लोगों के द्वारा हर स्कूलों में भ्रमण किए हैं, और वहाँ प्रचार प्रसार के लिए काले चलो अभियान के तहत प्रचार किए हैं, और बच्चों को बताया
गया कि भाई कॉलेज शासकीय महाविद्यालय चुरहट में है, इसलिए आप लोग जो सीधी रीवा कहीं एडमिशन लेते तो एक बार चुरहट महाविद्यालय में भी सब्जेक्ट आ रही है और अभी BA संचालित है, इसलिए आप लोग महाविद्यालय में एडमिशन चुरहट महाविद्यालय। इसका प्रचार प्रसार गाँव में चल रहा है, जन जागरूकता करवाई जा रही है, लोखंड नाटक से भी हम लोगों को सूचना करवा रहे हैं कि भैया महाविद्यालय चुरहट में है। कहाँ कहाँ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपने अभी तक करवाया? अभी वो भी गाँव में करवाए हैं। किन गाँव? अब वो गाँव वाले जी अगर हम आपके चिल्हरी में करवा दिए, बहाव में करवाए हैं, इधर मुंगर में करवाए हैं, ये गाँव में चल रहा है। और जो नई बिल्डिंग बनवाई गई है वो अभी तक हैंड ओवर नहीं हुई है, इसके बारे में क्या? अब नई बिल्डिंग PWD की लापरवाही से नई बिल्डिंग अभी तक हैंड ओवर नहीं हो पाई है। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा 17-18 लीटर लिख चुके हैं PWD को, उन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया। हमारे आने के बाद हम PWD की ये दिन है, उन्होंने सर्वे किया है, उसकी साफ सफाई का काम चालू हो गया है और हमें उम्मीद है कि मई के पहले हमें हैंड ओवर हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने अभी बताया कि PWD को लगातार 16, 17 या 18 यानी 17-18 लेटर भेजे जा चुके हैं। 17-18 लेटर मायने रखते हैं कि PWD जैसा जिम्मेदार विभाग और 17 से 18 लेटर को नज़रअंदाज कर चुका है और अभी तक शासकीय महाविद्यालय चुरहट के लिए बनाई गई नई बिल्डिंग को उसने हैंड ओवर नहीं किया है। ऐसे हालात में PWD की एक तरह से लापरवाही भी देखी जा सकती है। लगातार एक महाविद्यालय को लेकर के वो इतना लापरवाह बना हुआ है कि वहाँ पर 17 से 18 लेटर भेजे जाने के बाद भी वह अभी तक हैंड ओवर नहीं कर पाया। लेकिन अब से इनके द्वारा जब पहल की गई एक बार फिर से, तब कहीं जाकर वे लोग आए और सर्वे किए हैं और अब उसे हैंड ओवर करने की तैयारी बना रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि यह हैंड ओवर कब तक नहीं होता, क्योंकि जब वो 17 से 18 लेटर को नज़रअंदाज कर सकते हैं और अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं, तो ऐसे में अब इस बार वो कब तक में हैंड ओवर करेंगे यह तो देखने की बात है और प्रशासन इस विषय में क्या संज्ञान लेता है यह भी देखना होगा। तो सर, जैसे कि आपने बताया इस छात्रों को ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। पानी के लिए आपने बताया कि यहाँ पर जो सुविधा है वो वाटर प्यूरिफायर लग जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें मई तक में हो जाएंगी और जुलाई में जब छात्र एडमिशन लेंगे उनको सभी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा आप और नया क्या कुछ करना चाहते हैं? हम नया चुरहट में बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं हो पाई थी छात्र से पूरे सीधी जिले में महाविद्यालय में केवल इकलौता चुरहट में ही छात्रावास। अब छात्रावास भी हैंड ओवर हो रहा है। हमने कलेक्टर साहब से बात की, कलेक्टर साहब द्वारा बोला गया है कि भाई 1 महीने के अंदर हैंड ओवर हो जाएगा। अब इसमें काम भी चालू हो गया, PWD के कर्मचारी आते हैं, झाड़ सुखाई का सब एस्टीमेट बना रहे हैं, उसमें काम चालू कर दिए। तो हमारे द्वारा नहीं यही होगा कि जो बच्चे दूर से आते हैं, गांव से आते हैं पढ़ने के लिए, तो एडमिशन यहाँ लेंगे और उनके रहने के लिए सुविधा छात्रावास में अवेलेबल करवाएंगे। यही हमारे द्वारा नहीं पहल की जाएगी कि भाई उनको घर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं जैसे प्राइवेट कमरे लेंगे तो कमरा बहुत महंगा मिलता है, तो उनको फ्री में रहने की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। यही एक अच्छी पहल हो पाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि शासकीय महाविद्यालय जहां समस्याओं से जूझ रहा था, वहीं अब लगातार छात्रों के हित के लिए कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस कार्य के लिए आगे आए हैं जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष विक्रम यादव जी और साथ में प्राचार्य SN शर्मा जी। लगातार दोनों लोगों की पहल देखी जा रही है कि जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष और प्रिंसिपल के द्वारा कि यहाँ पर छात्रों के हित में नई बिल्डिंग जो बनाई गई है वह भी यहाँ हैंड ओवर हो जाए और शासकीय महाविद्यालय चुरहट को मिल जाए और साथ ही यहाँ संकाय बढ़ जाए। इतना ही नहीं, छात्रावास की जो सुविधा है वो भी मिल जाए ताकि गरीब बच्चे जो दूर से आते हैं उनके लिए जो किराया होता है और रहने के लिए रूम या अन्य खर्चे होते हैं उनसे भी उनको मुक्ति मिलेगी। ऐसे में उनको काफ़ी राहत मिलेगी, जहाँ उन्हें छात्रावास मिलते ही उनको काफ़ी सुविधाएँ मिलेंगी ताकि सभी छात्र छात्राएँ पढ़ सकें और अपना भविष्य संवार सकें। इसके लिए लगातार शासकीय महाविद्यालय चुरहट प्रयासरत है। ऐसे हालात में शासकीय महाविद्यालय चुरहट में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य सुधर सकता है। अब आगे एक बार फिर से हम मिलेंगे अगले एपिसोड में जुलाई के बाद और फिर हम आपको बताएंगे कि यहाँ क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। धन्यवाद।